राम राम। गुरुदेव ने कहा कि हे बिटिया, बस तुम केवल राम नाम को लेते रहना और कोई साधन ना अपनाना, तो राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे। और आज सचमुच जब सबरी कंदमूल फल प्रतिदिन का नियम था, हम लोग तो क्या होता है जब कोई मेहमान आने वाला होता है तो अपने घर के बिस्तर सही कर लेते हैं, पता पहले से चल जाए, और अचानक पहुंच जाओ तो सामान कुछ बिखरे भी मिल जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमारा मन ही बिखरा है, लेकिन सबरी ने अपने मन को सजा लिया है। अगर सुमन, सुंदर सुमन, सुमन के दो अर्थ हैं, एक तो सुमन माने सुंदर मन, और एक संसार का सुमन आकर्षण, वह माया, और जो भगवान से जुड़ जाए मन वह सुमन बन जाता है। तो आज सबरी जब बिछा रही हैं तो अचानक श्री रघुनाथ के चरणार विंद, जिनके चरणों की धूलि को बड़े से बड़े योगी मुनि ग्रहण नहीं कर पाते, जिनके चरणों के धोवन को महादेव अपने सिर पर धारण करके अधिक पद को प्राप्त करते हैं, जिनके चरणों को केवट ने पखारा, जिनके चरणों की धूलि को बड़े से बड़े योगियों ने अपने हृदय में धारण किया। आज उन राम के चरण को जब सबरी मैया ने देखा तो उनके नेत्रों से जल बहने लगे, और अपने नेत्रों के जल से ही रघुनाथ के चरणार बिंद को पखार डाला। और श्री रामचरितमानस में लिखा है कि पहले लेकर के आती हैं, देखो जब हम लोग जानबूझ करके सेवा करते हैं तो केवल एक मेहमानी करते हैं कि चलो भैया हमारे घर आए, अच्छा भोजन दे दो, अच्छा क्या पहले करना है। लेकिन शबरी माता भूल गई है कि पहले बैठाना चाहिए कि पहले चरण पखारना चाहिए। सादर जल ले चरण पखारे, बहुत ध्यान से सुनना इस पंक्ति को। सादर जल ले चरण पखारे और पुण्य सुंदर आसन, पुण्य माने तब, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। पहले तो भगवान आए, समझ नहीं पा रहे सबरी की पहले इनको बैठाएं कि पहले चरण पखारे, तो पहले खड़े खड़े ही चरण पखार डाला, और फिर याद आया रे प्रभु को तो हमने बैठाया ही नहीं, और सबरी ने फिर सुंदर आसन प्रदान किया। और राम जी बैठे हैं तो भक्तमाल की कथा में आती है, ये तो रामचरितमानस इत्यादि कथाओं में नहीं है, भक्तमाल की कथा में है कि प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, और जब खा रहे हैं श्री राम जी तो कहते हैं बेर को बेर बेर लाओ, बेर बेर लाओ, माने बार बार लाओ। बार बार श्री राम प्रभु मांग रहे हैं, और मांग करके बड़े प्रेम से खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने अपने कवितावली आदि ग्रंथों में लिखा है कि के ही रुचि के ही क्षुधा, मांगी मांगी प्रभु खात। किस जन्म के भगवान भूखे हैं, के ही रुचि, और क्या खा रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो एकमात्र यज्ञ के भोक्ता है, केवल जो वेद की ऋचाएं पढ़ी जाती हैं तो वो ग्रहण करने वाले यज्ञ भगवान आज सबरी की जब कुटिया में पहुंचे हैं तो फिर के ही रुचि के ही क्षुधा, और मांगी मांगी प्रभु खात, और प्रभु खात मांगत देत सबरी, राम भोगी जान के, भोगी माने भोक्तारम, जो किसके भोक्ता है, यज्ञ के एकमात्र भोक्ता वो श्री राम प्रभु आए हैं, वो मांग मांग कर खा रहे हैं, मांग मांग कर। और जब प्रभु राम जी वन की यात्रा को पूर्ण करके गए थे, और जब अयोध्या वासियों ने कहा कि आपको सबसे बढ़िया भोजन कहाँ का लगा, तो जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे तो ना ससुराल का भोजन इतना अच्छा लगा था, जनकपुरी में बड़े व्यंजन, इतने सारे व्यंजन, अरे भाई बताओ जहाँ साक्षात लक्ष्मी हो वहाँ कौन कौन से व्यंजन बने होंगे। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, और भई जह जब पहुनाई, और तह तब कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, सब जगह के। किसी ने कहा जनकपुर में तो बहुत बढ़िया, मेरे नाम ने कहा ना, मित्र के यहाँ भोजन किया प्रभु आपने, भगवान ने कहा अच्छा तो था लेकिन इतना बढ़िया नहीं था।
अपने घर का कौशल्या मैया कैकेयी और सुमित्रा मैया के हाथ का। तो राम जी ने कहा बहुत बढ़िया बनाया, बहुत, लेकिन उतना आनंद नहीं आया। गुरुदेव के यहाँ भी कभी कभी आप खाते हैं प्रभु, उनके यहाँ कहा बहुत गुरु माता बहुत बढ़िया बनाती थी, लेकिन घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जहाँ जब पहुनाई और तहाँ तब कहीं सबरी के फलन की। कहा बहुत बढ़िया तो बनाया है, लेकिन सबरी के बेर की तरह मिठास नहीं आई है। तो भगवान किसके भूखे हैं? भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। तो भगवान कहते हैं हमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। तो जो भी प्रेम से भगवान को देते हैं, तदा हम भक्ति उपहत मशनामी प्रियतात्मता। भगवान उसी क्षण ये सोचते कहीं बासी ना हो जाए। ऐसे तो भगवान को, ठाकुर को तुलसी दल बिना भोजन नहीं ग्रहण नहीं करते, भोग नहीं पाते, लेकिन जब प्रेमी होता है तो प्रेमी के लिए सारी मर्यादाएं टूट जाती है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए नहीं, यह प्रेमियों के लिए। सबरी जैसा कोई प्रेमी हो तो कहते हैं कि प्रेम गली यति सांकरी और या में दो न समाए, और जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बंधन, कोई नियम, कुछ नहीं होता। ऐसे तो भगवान को बिना कुछ खाए भोग लगाते हैं, लेकिन जो प्रेमी भक्त होते हैं वो चख करके कि कहीं राम रस ज्यादा कम तो नहीं है, जरा चख ले, तब भगवान को भोग लगाती है। प्रेम मार्गी। और नवधा भक्ति का प्रभु ने उपदेश दिया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सातम सम मोहि मैं जग देखा, सिय राम मैं सब जग जान। सातों सम मोहि मैं जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा, और आठों जथा लाभ संतोषा। आठों जथा जो मिला है, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। अब आप लोग इसको ही पकड़ के चले जाइएगा घर में, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस नदीना, और नौ एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, और सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार कहो दृढ़ तोरे। तो भगवान का अगर प्रिय बनना है तो ये नवधा देश बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, पूरी रामचरितमानस का सभी एक एक शब्द का सार है। सबरी माता ने श्री राम के भजन को, उनके नाम को पकड़ा, और हम सबको भी ऐसे ही होना चाहिए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ऐसे नहीं हम चाहन हार, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, और फेंक दे आँख निकारी दो, यदि दूसरी ओर करे जो निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़ के तुम ही को मिले, तुम ही को सराहे। तो जब तक जियो बस एक को पकड़े रहो, एक आराध्य, एक संत, एक कंत, एक ग्रंथ, एक मंत्र। वैसे सबका अनुमोदन करो, लेकिन एक विशेष होना चाहिए और बाकी सब शेष होना चाहिए। तो अगर हमसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, अगर होगी कोई भूल तो उस भूल को क्षमा कर देना, मगर भूलना सिर्फ भूल को, कहीं भूल से हमें मत भुला देना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को हम करते हैं बारंबार प्रणाम, और प्रभु के नाम के साथ में अपने वाणी को देंगे विराम।